साथियों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों बीच में 3-4 दिन की क्लासें अपनी डिस्टर्ब हुई थी। विपर्जोय का काफ़ी प्रभाव था अपने इस एरिया में, आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा। पूरा अपना ये जो सांचौर का एरिया है जलमग्न हो गया था, तो उस वजह से इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में कटौती थी, दोनों में असुविधाएं थी। तो इस वजह से मैं आपके बीच नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथियों आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही अपना सांद्रता की इकाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं 10, 12, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं वो आपके बीच में लेके आऊँगा। क्लियर है? तो आइए आज उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपके बीच स्क्रीन पर है कि भाई 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है, इसकी मोलरता क्या होगी? भाई साहब 8 ग्राम NaOH, क्लियर है, 1 लीटर विलयन में घोला जा रहा है। साथियों देखिएगा, 8 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है, तो इसकी मोलरता क्या होगी? साथियों यहाँ पर विलयन का जो भार दे रखा है वो आपको कितना दे रखा, विलयन का जो वॉल्यूम दे रखा, आयतन दे रखा, वो कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है। विलय का भार 8 ग्राम दे रखा है, आपसे मोलरता पूछी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो आपको पता है मोलरता इक्वल टू फॉर्मूला होता है WA/mW इंटू 1/V लीटर। साथियों मोलरता बराबर WA, विलय का भार 8 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट देखा जाए 40 इंटू 1/, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1। 8 का भाग 8 में 1 बार, 40 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी मोलरता बराबर कितना आ गया बेटा? 1/5 मोल पर लीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। आप लोग 1 में 5 का भाग दोगे तो साथियों कितना मिलेगा? 0.2 मोल पर लीटर। बिल्कुल ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है? सी। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसान सा प्रश्न था, आपको समझ में आया होगा। चलो आगे अपन स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है तो विलयन कहलाएगा। भाई साहब 1000 ग्राम विलायक दे रखा है, क्लियर है ना। इसका मतलब हमें क्या पूछा गया है? मोललता पूछी गई है, मोलेलिटी पूछी गई, स्मॉल m के बारे में पूछा गया है, मोलरता के बारे में हमसे नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो 1 मोलर कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 0.1 मोलर ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि मोलर है, ये जो मात्रक है ना, ये मेरे दोस्त किसका होता है? मोलरता का होता है। ये मोलर और दोस्त ये भी क्या है? मोलर। दोनों जो मात्रक है ये किसके होंगे मेरे लाडलों? मोलरता के होंगे। तो मोलरता का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या है? स्मॉल m बराबर WA/mW इंटू 1000/WB। स्मॉल m बराबर यहां पर मैं क्या लिखूंगा मेरे दोस्त? विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार इंटू 1000 इधर मैं लिखूंगा मेरे दोस्त WB। क्लियर है? स्मॉल m बराबर WA, विलय का भार कितना दे रखा है? 18 ग्राम। दोस्त देखिएगा, अगर ग्लूकोज के मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो 180 होता है इंटू 1000 विलायक का भार प्रश्न में 1000 दे रखा, 1000 से 1000 मर जाएगा, 18 का भाग 18 में 1 बार जाएगा, 180 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। यानी स्मॉल m बराबर 1/10। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? 0.1 मोल प्रति किलोग्राम। अरे ईशानो, ऐसा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, चौथा ऑप्शन। क्लियर है जी? बहुत इजी प्रश्न आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ें। अगला जो प्रश्न है इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ें। दोस्त अगला प्रश्न क्या है देखें, सोडियम क्लोराइड के पानी में विलयन की मोलरता क्या होगी। दोस्त यहां पर भी आपसे क्या पूछा गया है, मोलरता के बारे में पूछा गया है। मोलरता क्या होगी, जिसमें 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 500 ml विलयन में उपस्थित है। अरे साथियों देखो, विलय का भार हमें दे रखा है। दोस्त देखें, विलय का भार हमें दे रखा है। हमें क्या दे रखा है साथियों, देखो विलय का भार हमें दे रखा है। जस्ट ए मिनट बेटा ना, हाँ हाँ जी, हमें विलय का भार दे रखा है WA बराबर हमें कितना दे रखा है बेटा, 5.85 ग्राम दे रखा है ना। और विलयन का वॉल्यूम हमें दे रखा है बेटा कितना, 500 ml। हमें मोलरता पूछी गई है। कैपिटल M इक्वल टू, फॉर्मूला सब जानते हैं, WA बट्टा MW इंटू 1000 बट्टा, यहां पर मैं लिखूंगा मेरे साथियों VML। कैपिटल M बराबर बेटा WA कितना दे रखा, 5.85 MW प्रश्न में हमें दे रखा है बेटा कितना, 58.5। क्लियर है, यहां पर मैं लिखूंगा 58.5 इंटू 1000 बट्टा VML, यानी आपको कितना दे रखा, वॉल्यूम 500 ml दे रखा है। क्लियर है जी। तो यहां पर इसको सॉल्व करना है, 2 0 से 2 0 मर गए, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा दोस्त, 10 बार जाएगा, 10 से 10 मर गया, तो बचा क्या, 1/5। तो कैपिटल M बराबर यहां पर कितना बचा बेटा, 1/5 मोलरता है। इसका मतलब आप लोग मात्रा क्या लगाओगे बेटा, मोल पर लीटर। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिएगा 1/5 मोल पर लीटर, कोई ऑप्शन नहीं। 5 का भाग 1 में दोगे कितना मिलेगा, 0.2। आंसर क्या जाएगा बेटा, 0.2। क्लियर है जी, बहुत इजी, बहुत आसान से प्रश्न है ना, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है H2SO4 का 1 लीटर 0.1 m विलयन तैयार करने के लिए हमें H2SO4 की आवश्यकता होगी। प्रश्न में हमें पूछा गया कि H2SO4 का भार क्या होगा। दे क्या रखा है, H2SO4 का एक विलयन बनाया गया है, कितना, 1 लीटर, ठीक है ना। उसकी सांद्रता, उसकी मोलरता हमें दे रखी और हमें इसका भार पूछा गया। सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, WA बट्टा MW इंटू, यहां पर मैं लिखूंगा 1/V लीटर। सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। M आपको प्रश्न में दे रखा है 0.1 इक्वल टू WA आपसे पूछा गया, H2SO4 का भार पूछा गया। आप सब जानते हैं H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 98 इंटू 1/, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा बेटा, 1 लीटर दे रखा है। यानी यहां पर आप लोग वज्र गुणा करेंगे तो WA बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे तो 9.8 ग्राम यहां पर मिल जाएगा। क्या साथियों ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने। क्लियर है जी, बहुत इजी प्रश्न है ना, सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा अगला जो प्रश्न दे रखा है, 36 ग्राम पानी को, क्वेश्चंस को एक बार आप लोग पढ़ें, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चंस को पढ़ लें एक बार। सुने भाई, प्रश्न में दे रखा है 36 ग्राम पानी 46 ग्राम ग्लिसरीन के विलयन में ग्लिसरीन का मोल प्रभाज। आपको ग्लिसरीन का मोल भिन्न पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। बहुत इजी प्रश्न, देखते हैं बेटा कैसे मोल भिन्न ज्ञात करेंगे। सबसे पहले
आपको क्या करना है बेटा, जल का भार दे रखा है, जल के भार से आप क्या करोगे, जल के मोल पता करोगे। ग्लिसरीन का भार दे रखा है, ग्लिसरीन के मोल ज्ञात करोगे। फिर मोल भिन्न किसका, ग्लिसरीन का, तो ग्लिसरीन के मोल बट्टा टोटल मोल। क्लियर है क्या, ग्लिसरीन के मोल बट्टा टोटल मोल क्या आ जाएगा, ग्लिसरीन का मोल भिन्न आ जाएगा। करते हैं बेटा, देखिएगा यहां पर मैं लिखूंगा NH2O, जल का मोल कैसे बेटा, जल का भार कितना है 36 ग्राम और मोलिकुलर वेट होता 18, 36/18 बराबर आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 मोल। ग्लिसरीन NG लिख देता हूं बेटा, ग्लिसरीन NG। क्लियर है जी। अच्छा, ग्लिसरीन का भार कितना दे रखा है बेटा 46, और ग्लिसरीन का अगर मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो साथियों कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मतलब आप क्या कहोगे बेटा 0.5 मोल आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब आपको मोल भिन्न किसका पूछा गया है, ग्लिसरीन का मोल भिन्न पूछा गया है, तो यहां पर मैं लिखूंगा Xg मतलब X ग्लिसरीन बराबर क्या हो जाएगा NH2O बट्टा इधर क्या हो जाएगा NH2O प्लस Ng यानी कुल मोल। तो साथी देखें यहां पर Xg बराबर, आप बताओ जल का मोल कितना आ गया, सॉरी ग्लिसरीन का पूछा गया ना, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा बेटा, यहां पर आप लोग ग्लिसरीन के मोल लोगे, यहां पर आप लोग किसके मोल लोगे, ग्लिसरीन के। तो यहां पर ग्लिसरीन के मोल कितने दे रखे बेटा 0.5। क्लियर है, टोटल मोल जल का कितना दे रखा है 2 और ग्लिसरीन का कितना है बेटा 0.5। सॉल्व करोगे बेटा Xg इक्वल टू 0.5/2.5। क्लियर है, 2.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5/25 यानी Xg बराबर क्या जाएगा बेटा 1/5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल 1/5 ना दे करके कितना दे रखा 0.20। एक में आप लोग 5 का भाग दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी बेटा 0.20। क्लियर है जी। चलो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न दे रखा है कि 1 ग्राम, बेटा एक बार इसको आराम से पढ़े, प्रश्न दे रखा है 1 ग्राम H3PO4 विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। 1 ग्राम H3PO4 विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। बेटा क्वेश्चन के टाइप करने में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहां पर 1 ग्राम नहीं है, यहां पर लिखना था बेटा 1m। मैं यहां पर सही कर रहा हूं, आप लोग भी प्रश्न को सही कर लेना है ना, अगर आप नोट्स बना रहे साथ साथ में तो इसको आप लोग सही कर लें। 1m H3PO4 विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, क्वेश्चन ये है। क्लियर है जी। आपको H3PO4 की मोलरता दे रखी है और आपसे क्या पूछी गई है, नॉर्मलता पूछी गई है बेटा। क्लियर है जी। अच्छा, आप लोग कैसे करेंगे भाई, नॉर्मलता पूछी गई है, मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता और मोलरता के बीच में आपको रिलेशन मैंने बताया था, बोलो क्या बताया था कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। बोलो यस या नो, यही तो बताया था ना, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। चलो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। अरे दोस्त यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, क्या कि भाई H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। पहले आपको H3PO4 की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, P डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसके अलावा इधर OH, इधर भी OH और इधर भी क्या आएगा OH। बेटा इसके पास OH आयनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कुल मिलाकर के OH आयन कितने हो गए बेटा 3 हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है ना वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। तो यहां पर नॉर्मेलिटी इक्वल टू
मोलरिटी कितनी दे रखी है बेटा 1 और इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना आ जाएगा 3, तो नॉर्मेलिटी बराबर 3n। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जाएगा, एकदम करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और आपको परेशानी में डाल देते हैं, है ना दोस्त। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप मजबूत हो जाओगे। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, है ना, इन सारे सब्जेक्ट्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं मांगता है ना। जितना ज्यादा अभ्यास आपका होगा उतना ही आप लोग इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनते जाओगे, ठीक है ना। चलो साथियों, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चंस दे रखा है वो दे रखा है 0.2n Na2CO3 विलयन की मोलरता क्या होगी। बेटा देखिएगा, अब की बार उसका जस्ट अपोजिट पूछा है। पहले वाले में आपको मोलरिटी देकर के नॉर्मेलिटी पूछी थी, इस वाले प्रश्न में आपको नॉर्मेलिटी देकर के मोलरिटी पूछी है। साथियों अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इनटू क्या होता है मेरे साथी, वैलेंसी फैक्टर होता है। क्लियर है? मोलरिटी आपको पता करनी है तो मोलरिटी बराबर नॉर्मेलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिएगा नॉर्मेलिटी कितनी देर की 0.2 Na2CO3 की बात करोगे, टुकड़ा करोगे तो क्या मिलेगा 2Na प्लस तथा CO3 माइनस 2। अगर इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करोगे मेरे साथियों तो कितना आ जाएगा 2। बोलो लाड लो, कितना आ जाएगा 2। तो मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितनी देर की है 0.2n। क्लियर है? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/10। अरे यशियानो 1/10, इसका मतलब 0.1m। राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.1m आ जाएगा। क्लियर है साथियों? आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत आसान से प्रश्न आपके सामने हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की मोलरता है। प्रश्न बहुत इजी प्रश्न, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो बच्चे 100% कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है ना? आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुद्ध पानी की मोलरता पूछी है भाई साहब। देखिएगा बात किसकी कर रहा है, शुद्ध पानी की कर रहा है। अब यहां पर पानी की मात्रा नहीं दिए, आपको क्या मान के चलनी है 1 लीटर। साथियों 1 लीटर का मतलब आपको मान के चलना है 1000 ग्राम। पानी का भार कितना दे रखा है 1000 ग्राम और उसकी मोलरता आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है साथियों मोलरता बराबर WA बट्टा MW इंटू 1/V लीटर। तो साथियों मोलरिटी बराबर पानी का भार कितना मान के चलोगे 1000, मोलिकुलर वेट कितना होता है जल का 18 इंटू 1/1। 1000 में 18 का भाग दोगे तो साथी आंसर कितना आ जाएगा 55.5, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, ये इसका राइट आंसर होगा। साथियों ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान सा प्रश्न है। क्लियर है ना? कंफ्यूज होने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। क्लियर है जी? क्या दे रखा है 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल प्रभाज। तो साथियों यहां पर आप लोग लिखोगे NN2 बराबर नाइट्रोजन का भार कितना दे रखा है बेटा 7 ग्राम दे रखा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 28। बेटा सोल्व करोगे तो यहां पर 1/4 मोल। क्लियर है क्या? 1/4 मोल को आप लोग लिख सकते हैं 0.25 मोल। NO2 ऑक्सीजन का मोल, तो आप क्या कहोगे ऑक्सीजन का भार 8 दे रखा है, ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है बेटा
परमाणु भार ऑक्सीजन एक परमाणु का भार 16 होता है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे बेटा? 2। तो 2 का भार कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 2 का भार आप लोग कह सकते हो कितना हो जाएगा बेटा? 32 हो जाएगा, 32। सॉल्व करोगे 1/4 मोल आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया बेटा? 0.25 आ गया। अगर इस पूरे को आपको XO2 पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया लाडलो? ऑक्सीजन की मोल प्रभा या ऑक्सीजन की मोल भिन्न पूछी गई है, तो बेटा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के मोल बट्टा टोटल मोल। ऑक्सीजन का मोल कितना है? 0.25। ऑक्सीजन का मोल कितना है? 0.25। टोटल मोल 0.25 प्लस 0.25। बेटा सॉल्व करोगे 0.25 बट्टा 0.50, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, यानी 1/2। 1/2 कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं। 1/2 का मतलब मेरे साथियों आप लोग लिख सकते हो कितना? 0.5। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी। बात समझ में आ रही है? आपको ये बात तो पहले से मैंने बता रखी है कि मोल भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता है, मोल भिन्न एक यूनिट लेस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। 1 विलियन में 7.8 ग्राम बेंजीन तथा 46 ग्राम टोल्यूइन। बेंजीन का मोल प्रभाज यानी आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है। किसका पूछा है दोस्त? बेंजीन का पूछा है। क्लियर है? करते हैं, देखिएगा करोगे कैसे। सबसे पहले तो आप लोग बेंजीन के मोल पता करोगे। बेंजीन का भार क्वेश्चन में दे रखा है 7.8, मोलिकुलर वेट दे रखा है 78। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा 0.1 मोल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे दोस्त? टॉलुइन का मोलिकुलर वेट आप लोग पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टॉलुइन का फॉर्मूला क्या है। C6H5CH3 ये टॉलुइन का फॉर्मूला है। अगर इसके मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो 92। दोस्त यहाँ पर C6H5 है, तो यहाँ एंटी टॉलुइन के मोल 46 बट्टा इसका मोलिकुलर वेट 92। सॉल्व करोगे तो 0.5 मोल आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो बेंजीन का मोल प्रभाज है ना, XB बराबर बेंजीन का मोल कितना आ गया था दोस्त? 0.1 बट्टा टोटल मोल। तो बेंजीन का 0.1 है, टॉलुइन का 0.5 है। क्लियर? तो यहां पर XB बराबर आप लोग सॉल्व करोगे 0.1/0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी 1/6। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है एक यौगिक के बेंजीन में X मोलल विलयन में विलय का मोल प्रभाज 0.2 है, तो X का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, मोल भिन्न तथा मोललता के बीच में रिलेशन सिखाया था। दोस्तों आपको मैंने बताया था स्मॉल m बराबर XA/XB इंटू 1000/MB। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको डेरिव करके बताया था। क्लियर है? यहां देखिएगा विलय का मूल प्रभाज यानी आपको दे रखा है XA बराबर 0.2। तो दोस्त XB कितना हो जाएगा? XB बराबर 0.2 XA का मान है, तो XA प्लस XB बराबर कितना होता है? 1। तो आप लोग देखिएगा 1 में से 0.2 गया तो क्या बचेगा? 0.8 बचा दे। रिकवर हाँ ठीक, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, वो करता करूंगा। हाँ और तो पूरी करना पड़ी। अरे इन तो 100 सेट करा दे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11
आपके सामने स्क्रीन पर एक यौगिक के बेंजीन में x मोलर विलयन में विलय का मोल प्रभाज 0.2 है, x की वैल्यू आपसे पूछी गई। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा आपको मैंने एक मोल प्रभाज या मोल भिन्न तथा मोललता के बीच में रिलेशन बताया था, उसी फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो स्मॉल m बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, XA बट्टा XB इनटू 1000 बट्टा यहां पर आपको बताया था MB। तो साथियों देखिएगा यहां पर XA बराबर आपको कितना दे रखा है बेटा, 0.2 दे रखा है, तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8। कैसे पता चला, तो आप कहोगे XA प्लस XB बराबर कितना होता है साथियों, 1 होता है। क्लियर। अब देखिएगा MB, एक यौगिक के बेंजीन में X मोलर विलयन में विलय का मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर स्मॉल m आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, x इक्वल टू 0.2 बाई 0.8 इंटू 1000 बट्टा बेटा यहां पर बेंजीन का बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 78 होता है। क्लियर है जी। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं। x बाई 1 लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू 0.2 यानी 2 बाई 8 इंटू 1000 बट्टा इधर कितना आ जाएगा बेटा, 78 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप लोग पहले तो सॉर्ट कर लें, 1/4। अब देखिएगा 1000 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू 4 इंटू 78। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 बट्टा 4 इंटू 78। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1000 बट्टा 4 इंटू 78। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो देखिएगा आप लोग 1000 में 4 का भाग दोगे, 1000 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्त, 250। 250 में आप लोग 78 का भाग दोगे तो आंसर आएगा दोस्त 3.2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा साथियों, 3.2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट है। क्लियर है जी। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने 11 प्रश्नों की एक सीरीज थी, जो बहुत बेसिक से लगा करके एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें शामिल थे। तो साथियों इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट।